हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगस से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान सहरा में वाक़िया एक जगह है। इस सहरा का नाम नेवाडा डेजर्ट है। एरिया 51 को अमेरिका के खुफिया तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। यहाँ तक कि कई दिहाइयों तक अमेरिकन हुकूमत इस जगह के होने से भी इनकार करती रही। एरिया 51 में कोई आम इंसान जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके आसपास जाने वाले हर इंसान को मॉनिटर किया जा रहा होता है। कहते हैं कि एरिया 51 की ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है जहां लोग काम करते हैं। यहां बाकायदा एक रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक जहाज़ के ज़रिए यहाँ लाया जाता है। ये जहाज़ जेनेट एयरलाइन कहलाते हैं। हालांकि इनका ऑफिशियली कोई नाम नहीं है। इन जहाज़ों पर कुछ लिखा भी नहीं होता, बस एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई होती है। ये जहाज़ लास वेगस के मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ते हैं और सीधा एरिया 51 में लैंड करते हैं। इन जहाज़ों को उड़ाने वाले पायलट्स भी गुमनाम होते हैं। इनमें सफ़र करने वाले मुसाफिर जो एरिया 51 में काम करते हैं को भी किसी से बात करने की कोई इजाज़त नहीं होती। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये एग्जैक्टली किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स के शीशों के अंदर से बाहर भी देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस खुफिया जगह के बारे में तरह तरह की बातें पिछली कई दिहाइयों से दुनिया में फैली हुई हैं। जैसा कि इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं था और चांद की जो पहली फुटेज हमें देखने को मिलती है वो दरअसल एरिया 51 के अंदर ही फिल्माई गई थी। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ अमेरिकन हुकूमत टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इससे भी बड़ी थ्योरी ये मशहूर है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एरिया 51 में ज़मीन पर आने वाले एलियंस और उनके यूएफओस को पकड़ कर रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कई दिहाइयों से एलियंस की इस थ्योरी पर लोग यकीन कर रहे हैं। 1955 में बेशतर लोगों ने अपनी आंखों से एरिया 51 के आसपास यूएफओस को देखने का दावा किया था और कहा गया कि इन यूएफओस में बैठकर एलियंस ज़मीन पर आते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत थी? दोस्तों, 2013 से पहले अमेरिकन हुकूमत ने ऑफिशियली कभी भी एरिया 51 के मौजूद होने को तस्लीम ही नहीं किया था। इस जगह की सैटेलाइट इमेजेस को भी अमेरिकन हुकूमत की डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन ये बात अब कंफर्म्ड है कि एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है और ये CIA और अमेरिकन एयर फोर्स का एक टेस्टिंग एरिया है। इसको 1951 में खुफिया हथियार और खुफिया एयरक्राफ्ट वगैरह को बनाने और टेस्ट करने के लिए तामीर किया गया था। जैसा कि 1955 में एरिया 51 में अमेरिकन एयर फोर्स ने एक खुफिया जहाज़ को बनाने का काम शुरू किया था। ये जहाज़ U-2 एयरक्राफ्ट था। उस वक्त एक आम जहाज़ 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा करता था और एक जंगी जहाज़ 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि ये 60,000 फीट की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता था। अमेरिकन एयर फोर्स के मुताबिक 1955 में जो लोग यूएफओस को देखने का दावा कर रहे थे वो दरअसल यूएफओस नहीं थे, बल्कि वही U-2 एयरक्राफ्ट थे। लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को एरिया 51 के मुतालिक कुछ नहीं पता। आजकल यहाँ क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। एरिया 51 की मौजूदगी का अमेरिकन हुकूमत इनकार क्यों करती रही ये भी एक अजीब बात है। यहाँ तक कि 2016 में अमरीकी इलेक्शन से पहले हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर ये इलेक्शंस जीत जाएगी तो एरिया 51 के बारे में कई खुफिया फाइल्स लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एरिया 51 अमेरिकन एयर फोर्स का सिर्फ एक टेस्टिंग एरिया है तो फिर हिलरी क्लिंटन को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो एरिया 51 के मुतालिक कुछ खुफिया फाइल्स सामने लेकर आएगी। उन खुफिया फाइल्स में ऐसा क्या था जिनको सामने लाने का दावा किया गया था? हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हार गई और ये एक मिस्ट्री ही रह गई। इसी वजह से आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एरिया 51 के मुतालिक मशहूर हैं। ज़्यादातर लोग आज भी यही समझते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को पकड़कर रखा जाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे हथियार
اور ایئر کرافٹس بنائے جا رہے ہوں جو امریکہ اس وقت دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا ہو۔ بہرحال ایریا 51 آج بھی ایک مسٹری ہے اور شاید دنیا کا سب سے خفیہ علاقہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔